कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। लोकसभा चुनाव होने में महज 2 सप्ताह लगभग शेष बचे हैं। ऐसे में तमाम सारी पार्टियां रैलियों में जुटी हुई हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की सहारनपुर पहुंचे। सहारनपुर में उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को 1947 की आजादी के समय मुस्लिम लीग से जोड़ दिया है। उन्होंने उस दौर का भी जिक्र किया और साथ ही कहा कि कांग्रेस की यह घोषणा पत्र वो पुरानी सोच वाली है जब देश को बांटा गया था। मुस्लिम लीग वाली सोच इनके घोषणा पत्र में साफ साफ दिख रही है। आप भी सुने प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर क्या कुछ कहा। कभी जिस कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और कैसे बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन आज देश एक स्वर से कह रहा है आजादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब जो कांग्रेस बची है उसके पास ना देश हित में नीतियां हैं और ना ही राष्ट्र निर्माण का विजन। आपने देखा होगा कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी सीधे तौर पर कांग्रेस के द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र के बारे में बात कर रहे हैं और इसे सीधे तौर पर मुस्लिम लीग से जोड़ दिया है। आखिर मुस्लिम लीग से ही क्यों जोड़ा, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका भी बात किया है। आपको बता दें कि कल कांग्रेस ने अपने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें कई तरह की गारंटियां उन्होंने गिनाई है। साथ ही अगर सत्ता में आते हैं कई सारी चीजें बंद करेंगे और कई सारी चीजों को वो लागू करेंगे। जैसे किसान आंदोलन चला था उसके लिए एमएसपी कानून बनाएंगे। तमाम सारे वादे किए हैं। वैसे तो नेताओं का वादा रहता है, कोई भी चुनाव होता है पार्टियां घोषणा पत्र लाती हैं, लेकिन अब इस घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगा दिया है और इसे मुस्लिम लीग से जोड़ा है। देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें मौजूदा समय में जो सबसे बड़ा विषय बन रहा है ईवीएम पर भी कहा है कि हम सत्ता में आएंगे, चुनाव तो ईवीएम पे ही होगा, लेकिन जो बैलेट पेपर है वीवीपैट उससे जो पर्ची निकलती है उसकी पूरी मिलान होगी। खैर, आपको बता दें कि ईवीएम का विरोध लगातार कांग्रेस कर रही है, लेकिन अपने घोषणा पत्र में ईवीएम से ही चुनाव कराने का जिक्र भी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो जांच एजेंसियां हैं, विधायकों का खरीद फरोख्त है, इस सब मामले में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई सारी बातें कही है। इस पर आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।